नहीं मिली। लेकिन भोपाल में बैठे मंत्री कहते हैं कि 24 घंटे बिजली मिल रही पूरे प्रदेश के अंदर। जब हमने किसानों की बात करी, आपको जब खाद संकट था, जब बोनी के समय, बोले पूरे प्रदेश के अंदर खाद मिलती रही आसानी से। आपको आसानी से खाद मिलती है सीजन में? लेकिन मंत्री ने जवाब दिया केशव भाई के सामने, हमारे दिनेश भाई के सामने, राजेश जी के सामने, साहब सिंह जी के सामने, विश्वास सारंग ने, कि हर गांव में किसान को खाद मिल रही है, कोई किसान परेशान नहीं है। तो हमने कहा कि चलो मंत्री जी, किसानों के बीच में चलो, गांव में उन किसानों से पूछो कि आपको खाद मिल रही कि नहीं। लेकिन उस विधानसभा से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं, मंत्री डरपोक मंत्री हो गए। आपसे आंख नहीं मिला सकते, आपकी बात नहीं सुनना चाहते। मोदी जी मन की बात रेडियो पे सुना देते, लेकिन आपके मन की बात नहीं सुनना चाहते। आप क्या चाहते? मोदी जी ने 2014 में कहा था हम किसानों की आय डबल कर देंगे। आपकी आय डबल हुई किसानों की? नहीं हुई। सब सपने दिखा रहे, सब वोट ले रहे, लेकिन आपके आंसू नहीं पोंछना चाहते, किसान के आंसू नहीं पोंछना चाहते। प्रदेश के उन युवाओं, कोई सोच सकते एक सिपाही 1500 करोड़ का आदमी हो सकता कोई पूरे जीवन में नहीं कमा सकता। अब क्यों तो छुपाना चाह रहे हो? क्या पूर्व मंत्री गोविंद राजपूत, क्या पूर्व मंत्री भूपेंद्र सिंह, क्या इन लोगों के इससे हाथ नहीं जुड़े, इससे तार नहीं जुड़े? क्या इस पर जांच नहीं होना चाहिए? क्या इनके स्टाफ के लोग, संजय श्रीवास्तव, संजय डांडे, ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने आज एक बाबू रहते हुए 1-2 हजार करोड़ रुपए कमा लिए। किसका पैसा? मध्य प्रदेश की जनता का पैसा, आम व्यक्ति का पैसा आपकी जेब से जा रहा है। तो अगर हम कांग्रेस पार्टी इसका हिसाब मांगती है तो झूठे केस कराए जाते। हेमंत कटारे ने बात करी तो उस पर केस कर दिया, विधायकों को भी दबाया जाता। लेकिन हम सब ने सोचा, तो मैं तो कहता हूं जब भी निकलता हूं कफन बांध के निकलता हूं, और जो लड़ने के लिए तैयार है, वो जो लड़ना चाहता है, तो मैं कफन उसको उड़ा भी देता हूं। ये भी मैं करके देता हूं। तो साथियों, आज मैं जानता हूं कि आपको 24 घंटे बिजली नहीं मिल रही है। बड़ी बड़ी बात करते हैं कि हम 24 घंटे बिजली दे रहे, 12 घंटे किसानों को बिजली दे रहे, मिल करने की बात करते हैं। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आपसे ये भी कहना चाहता हूं कि पिछले 1 साल के अंदर विधानसभा में जब भी सरकार ने कोई बात करी, हमने उसका बिल्कुल जवाब, मजबूती के साथ जवाब दिया। कांग्रेस के 62-64 विधायक हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के 160 विधायक भी आंख से आंख नहीं मिला पाते। और ये हम सब विधायकों की ताकत है, और आपकी क्षेत्र में, मैदान में आपकी ताकत है, जो हम आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं। नरसिंह घोटाला हुआ, कई 100 करोड़ रुपए इकट्ठे कर लिए गए, विश्वास सारंग के तार जुड़े, लेकिन बीजेपी ने उसको चुप करा दिया। क्यों? इसका मतलब आप चाहते हो कि आपकी सरकार में भ्रष्टाचारी मंत्री रहे। इससे स्पष्ट होता है। क्यों नहीं जांच कराई आपने? क्या बच्चों का, छात्रों का करोड़ों रुपए, कॉलेज के लोगों का पैसा किसके पास जा रहा है, किसकी जेब में जा रहा है? चोरी सरकार कराती जांच। अभी परिवहन घोटाला हुआ, एक सिपाही के माथे पूरा माथा कर दिया। निमंत्रण था, खाना मिलेगा,
या तो आपकी आवाज़ बंद हो गई या फिर जो सब मुर्दा बैठे हैं। कम से कम जिंदा दिल आदमी, संघर्ष वाला आदमी इतने सुस्ती से नहीं होना चाहिए। तमाम लोगों ने नारे लगाए, अब जो लगा के यहाँ सारे मुर्दा बैठे या फिर बस ताले ठोकने वाली पार्टी के सदस्य। तो वैसे ये बात तो है दम क्या नहीं। एक नारा लगाओ जोर से, कांग्रेस पार्टी। बस आगे दे जाओ। उमंग सिंगार जी, बता पहले लगा रहे थे सब कोई नहीं बोल रहा था। अब ज़्यादा लंबी बात नहीं, क्योंकि अधिकांश लोग कह रहे थे जल्दी निपटाओ, भूख लगी है। 2-3 सवाल इस बात का है। सबसे पहले तो केसर देसाई को बधाई देंगे कि इनका कल जन्मदिवस था, जन्मदिवस की शुभकामनाएं। आगे बढ़ो, एक दिन बाद बधाई दे रहा हूँ। हमें अभी जानकारी मिली है, पहले थी नहीं। आप सबकी ओर से, क्षेत्र की जनता की ओर से बधाई, शुभकामनाएं। स्वस्थ रहो, प्रसन्न रहो। आइए दद्दू जी को ऊपर उठा रहा, दद्दू आ रहे। हमारा आग्रह आप सबसे यह है कि 1.25 साल हो गए चुनाव हुए। आप लोगों की जो थकान थी अब उसको समाप्त करो। अब सड़क पर आकर संघर्ष के लिए निकलने का समय आ गया। अगर हम आप नहीं निकले, कई बातें आई, हमारे पास एक पत्र भी आया है, कोई है उनके अन्याय हुआ है, कोई सुनने वाला नहीं। पुलिस का अत्याचार दमन समूचे प्रदेश और देश में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर चल रहा है। अगर हम आप अन्याय के खिलाफ लड़ेंगे नहीं तो अन्याय करने वाला दोषी है ही, और सहने वाला भी उससे बड़ा दोषी होता है। लाहौर में भी जैसे चुनाव हुआ, आतंक बातंग हो गया। सब हमारे उमंग सिंगार जी ने उस दिन आदिवासी दिवस था, हमें मालूम नहीं था, नहीं उस दिन तारीख नहीं आगे पीछे रख लेते, ध्यान नहीं रहा, इसलिए नहीं आए। बाकी के प्रदेश के लगभग सभी नेता आए। आप लोग भी भारी तादाद में पहुँचे, पूरे ज़िले से, मुरैना से, डबरा से, सब जगह। और उसका नतीजा ये हुआ कि जिस दिन से कार्यकर्ता 20 कार्यकर्ताओं पर झूठे मुकदमे केवल कांग्रेस ही इसलिए लगे थे, उस दिन के बाद 9 अगस्त के बाद आज तक कोई झूठा मुकदमा लाहौर में थाने में लगाने की थाना प्रभारी की हिम्मत नहीं हुई। इसी प्रकार अभी 16 फरवरी को मछंड के चौकी प्रभारी अवैध रेत चलाता है। कई लोग आतंकवादी 4-5 गुंडे ले गया अलग अलग जगह से। सुबह से उत्तर प्रदेश लगा हुआ है, हर आदमी 3-4 ट्रैक्टर रखे मीटिंग में बिकवा रहा है। अगर गांव का कोई किसान आवास लेने के लिए जाए, आवास के लिए रेत लाए तो पकड़ के जेल भेज देता है। कई लोगों के निर्दोष लोगों के 4-4 महीने से ट्रैक्टर बंद रखे। अब आप लोगों से यहाँ के धाकड़ जी है कोई, हमें पता नहीं, अभी बताया धाकड़ है थाना प्रभारी, मनीष धाकड़ हो या संजीव धाकड़ हो। उनसे हमारी सबके सामने चेतावनी है कि आप सुधर जाओ, नहीं नट बोल्ट कसने का काम हम सब लग के करें। किसी के साथ अन्याय, झूठे मुकदमे अगर कांग्रेस के कार्यकर्ता लगते रहे तो फिर हमारा राजनीति में चलते रहना ठीक है, अन्यथा घर बैठना पसंद करूँगा। कई मामले हैं आप लोग सहन कर लेते हो। पिछले 4 वर्ष पहले आंदोलन किया, लोकायुक्त लगाया है, करीब 25 करोड़ से 30 करोड़ रुपए किसानों का ओले का पैसा यहाँ के अधिकारी कर्मचारी लूट के खा गए। प्रमाण है किन किन के खाते में हमारा पैसा, आपके खाते में आपका पैसा दूसरे खाते में। जिनके यहाँ ओले नहीं पड़े
एक एक खाते में 6-6 लोगों के पैसा डाल दिए, सिद्ध हो गया। लेकिन भ्रष्टाचार सरकार में कोई सुनने वाला नहीं था, चुनाव आ गए, बात ठंडी पड़ गई। लेकिन मुद्दा भी मरा नहीं है, वो आप लोग चाहोगे तो उसका भी हम लगा के जिन अधिकारियों ने खाया उनकी पेट से पैसा निकाला जाएगा। में रहने के बाद तो मैं तो आपको ऐसे लोग कहते थे कि मरने वालों को का कही जाती है, बचाने वालों को ईश्वर कही जाते हैं। हमारे पिता तुल डॉक्टर है, हमारे ईश्वर है, और हमारी पूरी जनता बैठी है जो हमारी भगवान है। भगवान के साथ मैं कभी अन्याय नहीं करूँगा। आपका भरोसा दिलाना चाहता हूँ, हमारे 2 बच्चे, दोनों बच्चों को साथ रखते हैं कि हम नहीं होंगे तो बच्चा हमारे उस कार्यक्रम में जाएगा, कोई कौन सा जाएगा, हम आपकी सेवा में लगे रहेंगे। रही विकास की बात, 2.5 करोड़ विकास को पैसा मिलता है, मैंने 8 करोड़ का काम चालू कर दिया है। ये आपको और भरोसा दिलाना चाहता हूँ, मैं अपने कार्यकाल में 86 पंचायतों पूरी करके देंगे। और आपको भरोसा दिलाना चाहता हूँ, CRS फंड होता हमारी उद्योग क्षेत्र मालापुर का, तो मेरे को पता चला कि काना एक एम्बुलेंस आई है कि बड़े नेता मंत्री और वो विधायक ले जा रहे हैं बाहर के लिए। तो मैंने कलेक्टर से कहा कि भाई हमारी जनता की हमारी जमीन गई है, तो उन्होंने हमारे मौके लिए एक एम्बुलेंस दे दी है, तो मैं तो धन्यवाद देना चाहता हूँ। और आप लोगों से कहना चाहता हूँ, आप बेधड़क रहना। हमारे सब नेता, हमारे चंबल संभा के सब नेता, वो हम सबके नेता हमारे डॉक्टर बैठे हैं, तो एक आपातकाल में डॉक्टर साहब हारे गए हैं, इसलिए कोई दिक्कत नहीं। इनमें इतनी दम है, आप बड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। ये तो इशारा करते रहे, हम लठिया चलाने को हम केशव देसाई खुद ही तैयार है। अभी हमारे साथ में 6 विधायक है और हमारी विधानसभा हमारे साथ है। तो भैया आपसे मैं कहना चाहता हूँ, ये जनता हमारी इतनी गोद की जोरदार है कि जब जब सरकार बीजेपी की रही है, जब तो उपचुनाव हुए हैं, डॉक्टर साहब थे, साढ़े थे, पूर्व जहाँ का गोहद का विधायक बन के गया है। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस, जय गोद। मंत्रियों ने और आज भी सब देख के भूल जाते हैं। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ, कांग्रेस पार्टी को हम उसको चाहे विधानसभा के माध्यम से, चाहे पत्रकार के माध्यम से तक ये बात बताएंगे और जो उनको याद दिलाएंगे कि आपने आज तौर से इसको संज्ञान लें। सर, अभी मंत्री जी के बोल बिगड़े हैं, उन्होंने कहा जनता को भीख मांगने वाली है। प्रभारी मंत्री जी जो है भिंड जिले के प्रहलाद पटेल जी, मध्य प्रदेश में कैबिनेट मंत्री, ये वरिष्ठ मंत्री है, गंभीर स्वभाव के है। अब उन्होंने कहा, कैसे कहा, क्यों कहा, किस परिप्रेक्ष्य में, क्या अलग बात है। लेकिन मैं समझता हूँ कि प्रदेश की जनता भिखारी नहीं है। प्रदेश की जनता को हक चाहिए, अधिकार चाहिए, अधिकार की बात होना चाहिए। अगर आपके पास कोई न्याय के लिए आता, कोई आवेदन लेके आता, आवेदन निवेदन करता, तो उस पर तत्काल कार्रवाई होना चाहिए। मैं तो उल्टा पूछना चाहता हूँ, मुख्यमंत्री जी आपके CM लाइन में हजारों आवेदन पेंडिंग पड़े, उस पर आपने अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं की? क्या प्रदेश के लोग मुख्यमंत्री के जब ऑनलाइन अगर ठप पड़ी है तो प्रदेश में कैसे पीड़ित है, आप समझ सकते हैं। मध्य प्रदेश सरकार लगातार कर्ज में डूबती चली जा रही है सर। लगातार नहीं, कर्ज में 4 लाख से ज़्यादा करोड़ों का कर्ज है सरकार पे। और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हो, चाहे शिवराज जी रहे, चाहे मोहन यादव जी रहे, इन लोगों के पास कोई मध्य प्रदेश के लिए विजन नहीं। सिर्फ ब्रांडिंग करते, बड़े बड़े प्रोग्राम करते, इन्वेस्टर मीट करते, लेकिन प्रदेश के अंदर कितना इन्वेस्टमेंट आया ये बताएं। और इन्वेस्टमेंट आया, कागजों से इन्वेस्टमेंट से नहीं चलेगा। बात ये कि यहाँ के कितने उद्योग लगे, कितने युवाओं को नौकरी मिली, क्या प्रदेश के 70% युवाओं को नौकरी मिली फैक्ट्रियों में, ये भी स्पष्ट करना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि सिर्फ जुमलेबाजी है और इस पर सरकार को यहाँ के देखते हुए जो क्षेत्रीय, चाहे हथकरघा हो, मैं तो यही कहना चाहता हूँ, छोटे छोटे उद्योग हैं। आज हथकरघा में आप लोगों को आप चंदेरी सिल्क है, महेश्वरी सिल्क है, बाग प्रिंट, ऐसे कई उद्योग हैं छोटे, उनको आपको बढ़ाना चाहिए। सरकार उसमें पैसा नहीं देना चाहती। निश्चित तौर से ये बड़े दुख की बात है कि बाहर के उद्योगपति को ज़मीन तो देना चाहती है, जो 10-20 साल अपने ज़मीनें खाली रखते हैं, ये उद्योग नहीं लाते। इसी कारण आज प्रदेश देश के अंदर 9वें स्थान पर है बीमारू राज्य।
जब तक बीमारू राज से ऊपर नहीं आएगा, जब तक मध्य प्रदेश का विकास नहीं होगा, आत्मनिर्भर नहीं होगा। इंडस्ट्री मालनपुर में है, स्थानीय लोगों को बार बार रोजगार की मुद्दा उठाए जा रहे हैं, क्यों हल नहीं हो रहा है? मैं वही कहना चाहता हूँ कि सरकार की नीति पॉलिसी क्लियर होना चाहिए कि 70% यहाँ के स्थानीय लोगों को रोजगार मिले। तो सरकार क्यों नहीं इस पर नीति बनाती? क्या आप प्रदेश के युवाओं को नौकरी नहीं देना चाहते? इसी कारण अगर आपने नीति बना ली तो कौन मना करेगा 70% यहाँ के लोगों को रोजगार के लिए? पूर्व एसडीएम ने आदेश किया था यहाँ रिकवरी का 4 करोड़ 54 लाख रुपए का खदान, तक कोई कार्रवाई नहीं की। कई बार खबरें चली पर कोई फर्क नहीं पड़ा। देखिए, ये तो एक छोटी सी बात है आपकी छोटा सा ही रिकवरी, मुद्दे वो भी तो नहीं लेकिन मैं देखा। समझता हूँ प्रदेश के अंदर ऐसे कई रिकवरी बाकी है। और क्या कारण है? क्या भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नेता जो जुड़े हुए आपसे, इस कारण आप रिकवरी नहीं चाहते? वहाँ से पत्थर आ रहे हैं, उससे लोगों के काफी हालात हो रहे हैं, लोगों के कई जान तो चली मैं गई। वही आपसे कहना चाहता हूँ कि जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, संगठन जुड़े, उन लोगों से सरकार का सीधा संरक्षण है और उनसे अवैध धंधे कराए जा रहे हैं। प्रहलाद पटेल कह रहे हैं, मंत्री खानों में प्रहलाद बसे- पटेल का बयान है कि जनता भिखारी है। एक मिनट।